सोचिए, ये बात 100 साल से भी पहले कही गई थी। ये शब्द उस सबसे बड़ी चुनौती को बयां करते हैं जिसका सामना शुरुआती सबमरीन्स करती थीं। जब एक बंद डिब्बे में हवा खत्म होने लगे तो आखिर किया क्या जाए? तो आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं ऑक्सीजन कैंडल। हाँ, ये एक ऐसी आग है जो ऑक्सीजन खाती नहीं बल्कि बनाती है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम सबमरीन की उस शुरुआती प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर जानेंगे ऑक्सीजन कैंडल के बारे में। उसके बाद हम इसके पीछे की केमिस्ट्री, इससे जुड़े खतरों और आज भी ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस असल मुश्किल को जिसकी वजह से इस तकनीक का जन्म हुआ। जरा कल्पना कीजिए, आप एक स्टील के डिब्बे में हैं, पानी के मीलों नीचे, और आपको पता भी नहीं कि सांस लेने लायक हवा कब खत्म हो जाएगी। शुरुआती दौर में नाविकों के लिए यही असलियत थी। कंप्रेस्ड गैस के टैंक आए तो कुछ राहत मिली, पर वो भी लंबे मिशन के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर जब न्यूक्लियर ज़माना आया और सबमरीन्स महीनों तक पानी के नीचे रहने लगी, तब हमें एक नए और कहीं बेहतर उपाय की ज़रूरत पड़ी। और यहीं पर एंट्री होती है ऑक्सीजन कैंडल की, एक ऐसा आविष्कार जिसने बंद जगहों पर जिंदा रहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन कैंडल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी एफिशिएंसी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हैं बड़े बड़े भारी भरकम गैस टैंक और दूसरी तरफ है ये छोटी सी कैंडल। पर कमाल की बात यह है कि इस छोटी सी चीज में उन टैंकों से भी ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। ये लगभग लिक्विड ऑक्सीजन जितनी ही पावरफुल है, पर उसे स्टोर करने के खतरों के बिना। तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल रातों रात परफेक्ट बन गई। इसका भी अपना एक लंबा सफर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसकी शुरुआत हुई, पर तब के मॉडल बहुत अच्छे नहीं थे। फिर अमेरिकन नेवी ने इसकी रेसिपी में एक छोटा सा केमिकल बदलाव किया और बस इसकी पूरी कहानी ही बदल गई। आज जो हम देखते हैं वो सालों की मेहनत और सुधार का नतीजा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? मतलब आग जलाने से ऑक्सीजन पैदा कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसके पीछे का साइंस है थर्मल डीकंपोजिशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर मतलब सीधा सा है। किसी चीज को इतना ज्यादा गर्म करो कि वो टूटकर अपने असली हिस्सों में बिखर जाए। ऑक्सीजन कैंडल में भी यही होता है। गर्मी सोडियम क्लोरेट नाम के केमिकल को तोड़ती है और उससे कीमती ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो चलिए ऑक्सीजन बनाने की इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक प्राइमर से आयरन पाउडर में आग लगाई जाती है जो फ्यूल का काम करता है। इस आग से पैदा हुई जबरदस्त गर्मी सोडियम क्लोरेट को तोड़ने लगती है। टूटकर ये केमिकल दो चीजों में बदल जाता है, एक साधारण नमक और दूसरा शुद्ध ऑक्सीजन जिसे हम सांस में ले सकते हैं। और आखिर में बेरियम पेरोक्साइड किसी भी हानिकारक गैस को सोख लेता है ताकि हमें सिर्फ साफ ऑक्सीजन मिले। और ये कोई मामूली मोमबत्ती वाली आग नहीं है। कैंडल के अंदर रिएक्शन का तापमान 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी जबरदस्त गर्मी ही चाहिए होती है इस केमिकल रिएक्शन को चालू रखने के लिए, जिससे लगातार ऑक्सीजन बनती रहे। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसका भी एक अंधेरा पहलू है। जब ये कंट्रोल में रहती है तो जान बचाती है, पर जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई भयानक हादसे दर्ज हैं। स्पेस स्टेशन में लगी आग से लेकर हवा में प्लेन क्रैश होने तक और यहां तक कि एक सबमरीन में हुए धमाके तक, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन ऑक्सीजन जनरेटर का फेल होना ही एक वजह थी। ये हमें याद दिलाता है कि ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक भी हो सकती है। ये लाइनें यूएसएस सीवुल्फ की घटना पर बनी ऑफिशियल रिपोर्ट से हैं। सोचिए, आग इतनी भयानक थी कि वो फर्नेस के नीचे से शुरू होकर ऊपर छत तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती कितनी तेजी से एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। तो आखिर इन सब हादसों की जड़ क्या थी? बार बार हुई जांच में एक ही गुनहगार सामने आया, हाइड्रोकार्बन कंटैमिनेशन। मतलब अगर जरा सा भी तेल, ग्रीस या कोई भी ऐसी चीज कैंडल के केमिकल के संपर्क में आ जाए तो बस ये एक स्टेबल डिवाइस से एक अनस्टेबल बॉम्ब में बदल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी खतरनाक है तो आज भी इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका जवाब इसकी जरूरत में ही छिपा है। आज भी न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये एक बेहद जरूरी इमरजेंसी बैकअप की तरह काम करती हैं। और हां, जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं और वो पीले ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं,
तो उनको ऑक्सीजन इन्हीं केमिकल जनरेटर से मिलती है। ये वो आखिरी उम्मीद है जब बाकी सारे सिस्टम फेल हो जाएं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है एक परफेक्ट बैकअप सिस्टम की जरूरत और दूसरी तरफ है उस सिस्टम का अपना खतरा। आखिर इन दोनों के बीच हम संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना इंजीनियर्स को हमेशा करना पड़ता है। तो आखिर में ऑक्सीजन कैंडल बाहर से देखने में एक मामूली सी चीज, पर अंदर से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल इंजन। ये इस बात की मिसाल है कि कैसे इंसान ने जिंदा रहने की चाह में आग जैसी विनाशकारी शक्ति को भी जीवन देने वाली शक्ति में बदल दिया है।